इस कहानी की शुरुआत होती है यूनिवर्स 7 के कोने से, जहां एक स्पेसशिप तेजी से जा रहा होता है। उस स्पेसशिप में हमारे हीरो भी होते हैं, गोकू, वेजिटा और विश। तभी गोकू कहता है, अरे वेजिटा, तुम हमेशा गुस्सा क्यों रहते हो? कभी थोड़ा मजाक भी कर लिया करो। इस पे वेजिटा कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ के साथ फंसा हूं। इन दोनों को देखकर विश कहता है, तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। तभी विश अचानक से रुक जाता है। इस पे गोकू कहता है, विश, क्या हुआ? तुम अचानक से रुक क्यों गए? इस पर विश गोकू और वेजिटा से कहता है, प्लैनेट ट्रॉम्स पर एक पुराना सिग्नल मिला है, जहां शायद कभी साइयंस रहा करते थे, और ये मुझे कुछ ज्यादा ही डेंजरस महसूस हो रहा है। तभी गोकू कहता है, क्या कहा? साइयंस? तो चलो हम लोग वहां चलते हैं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो लोग प्लैनेट ट्रॉम्स के तरफ जाने लगते हैं, और कुछ देर बाद वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। प्लैनेट ट्रॉम्स एक सुनसान, भूला गया हुआ प्लैनेट लग रहा था, लेकिन उसका हर पत्थर कुछ ना कुछ कहना चाहता था। तभी गोकू कहता है, ये जगह काफी डरावनी लगती है, जैसे हमें कोई देख रहा हो। इस पे वेजिटा कहता है, ये कोई हॉरर मूवी नहीं है ककरॉट। इस पे विश कहता है, ये जगह मुझे कुछ प्राचीन जैसी लग रही है, क्योंकि हर पत्थर पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और विश वो सभी एक गुफा में जाने लगते हैं, और देखते हैं कि गुफा के अंदर हर तरफ कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तभी गोकू कहता है, ये किस भाषा में लिखा हुआ है विश? इस पे विश कहता है, ये प्राचीन साइयन भाषा में लिखा हुआ है। रुको, मैं पढ़ता हूं इसे। तभी हम देखते हैं कि विश उस लिखावट को पढ़ने लगता है। इसके बाद वेजिटा पीछे से कहता है, विश, क्या लिखा हुआ है और इसमें किस चीज की बात हो रही है? इस पे विश कहता है, इस पे 12 लेजेंडरी साइयंस के बारे में लिखा हुआ है। इनकी कहानी को मिथ माना जाता था, पर ये लिखावट कुछ और ही कह रही है। तभी गोकू हैरान होकर के पूछता है, ये लोग कौन थे और इतने पावरफुल क्यों थे? इस पे विश कहता है, हजारों साल पहले साइयंस सिर्फ सोल्जर नहीं थे, कुछ ऐसे भी साइयंस थे जो मॉन्स्टर बन चुके थे। वो सभी 12 साइयंस थे, जिनको लेजेंडरी साइयंस सब कहते थे। उनकी शक्ति गॉड से भी ज्यादा थी। वो किसी भी गैलेक्सीज को मिट्टी में मिला सकते थे। सबसे ज्यादा ताकतवर उनमें से था थेरॉक्स, एक ऐसा साइयन जिसका गुस्सा यूनिवर्स को तबाह कर सकता था। इन लोगों ने बहुत तबाही मचाई थी। बहुत सारे यूनिवर्स को इन्होंने बर्बाद कर दिया था। तो हांजू सामा ने उन्हें एक दूसरे डायमेंशन में सील कर दिया था। तभी अचानक से वेजिटा प्राचीन लॉक को गलती से खोल देता है, जिससे सब कुछ हिलने लगता है और आसमान पूरा ग्रीन हो जाता है। तभी एक बड़ा पोर्टल खुलता है। तभी विश कहता है,
पीछे हट जाओ, ये सील ब्रेक हो रही है। इस पे गोकू कहता है, ये सब क्या हो रहा है? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस पोर्टल से एक जायंट वॉरियर निकलता है, हरे रंग की तेज रोशनी के साथ। और हम देखते हैं कि उन सभी के सामने एक सेयन खड़ा होता है जिसका नाम रगोरा होता है। ये सब देखकर सभी कोई हैरान हो जाते हैं। तभी रगोरा कहता है, इंतजार का वक्त खत्म हुआ। बहुत समय से मैं यहाँ कैद था। तभी वेजिटा कहता है, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पे रगोरा कहता है, मैं रगोरा हूँ। बहुत समय से हाजुसामा ने हमें सील कर दिया था क्योंकि उसे डर था कि मैं उसके सारे यूनिवर्स को तबाह ना कर दूं, क्योंकि गॉड हमारे ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। और अब मैं आजाद हो गया हूं। ओह, तो तुमने मुझे आजाद किया है। चलो ठीक है। वैसे मुझे भी साइंस का साथ चाहिए इस यूनिवर्स पर कब्जा करने के लिए। इस पे वेजिटा कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं खुद साइंस का प्रिंस हूं। इस पे रगोरा कहता है, तुम्हें लेजेंडरी साइंस से कैसे बात करनी चाहिए ये तुम्हें पता नहीं। इस पे वेजिटा कहता है, चुप हो जाओ बेवकूफ, मैं तुम्हारी बकबक से परेशान हो गया हूं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटा रगोरा पर हमला कर देता है, लेकिन रगोरा उसके हमले को बहुत आसानी से रोक लेता है और वो वेजिटा का गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, लगता है साइंस प्रिंस की इतनी ही ताकत है। इस पे वेजिटा कहता है, अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी ताकत क्या है। ये कहने के बाद वेजिटा सुपर सैयन ब्लू के फॉर्म में आ जाता है और रगोरा पर हमला करने लगता है, लेकिन रगोरा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो बहुत आसानी से वेजिटा के हमले को रोक लेता है। तभी अचानक से रगोरा वेजिटा के हमले को रोकता है और वेजिटा को एक जोरदार हिट करता है, जिससे वेजिटा कहीं दूर जाकर गिरता है। तभी गोकू कहता है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू रगोरा पर हमला कर देता है, जिससे रगोरा बहुत आसानी से रोक लेता है और कहता है, तुम्हारी पावर को मैं महसूस कर पा रहा हूं सैयन। तुम में कुछ तो बात है। और इसके बाद रगोरा गोकू पर एक जोरदार हिट करता है, जिससे गोकू कहीं दूर जाकर गिरता है। इसके बाद गोकू खड़ा होता है और कहता है, तुम भले ही मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुमसे लड़ने में बहुत मजा आ रहा है। इस पे रगोरा कहता है, ठीक है सैयन, तुम भी कोशिश कर लो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू भी सुपर सैयन ब्लू के फॉर्म में आ जाता है और कहता है, तो ठीक है, अब इसे संभालो।
ये कहने के बाद गोकू एक जोरदार हिट करता है, जिससे रगोरा को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो उसके हमले को रोक लेता है और उसे जोरदार हिट करता है, जिससे वो कहीं दूर जाकर गिरता है और गोकू थोड़ा ज्यादा घायल हो जाता है। इस पे गोकू कहता है, ये तो हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है, हम इससे कैसे लड़ पाएंगे। तभी रगोरा हंसते हुए कहता है, अभी तो मैं जा रहा हूं, तुम बच्चों से जरूर लड़ूंगा, लेकिन मुझे मेरे 11 सेयन्स को बाहर निकालना है। हम सब जरूर वापस आएंगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि रगोरा वहां से चला जाता है। तभी वेजिटा कहता है, मैंने ऐसी ताकत कभी महसूस नहीं की। इस पे गोकू कहता है, ये तो बहुत छोटी सी लड़ाई थी जिस पर उसने हम दोनों को बहुत आसानी से हरा दिया, और वो एक नहीं है, 11 लेजेंडरी सैयन है। इस पे विश कहता है, अगर वो 11 लेजेंडरी सैयन आजाद हो गए तो ये लोग इतनी तबाही मचाएंगे जितना हम सोच भी नहीं सकते। हमें इन्हें जल्द से जल्द रोकना होगा, नहीं तो यूनिवर्स 7 पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और ये लोग कितने यूनिवर्स को तबाह करेंगे जिसकी हम सब मिलकर कल्पना भी नहीं कर सकते।